हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज नंबर 6। ये पेज नंबर 6 क्या है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 से स्टार्ट किया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो होता है हवा में रखने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, बहुत ही लंबे समय तक हवा में रखने की वजह से। दिस लेयर हिंटर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेयर है वो उसको बर्न करने में, ये जो लेयर है उसे बर्न करने में कठिनाई पैदा करता है। इसी के वजह से हम लोग उसे क्या करते हैं, पहले रब कर देते हैं। रब करने से क्या हो जाएगा कि जो लेयर है वो हट जाएगा और सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बचेगा और आसानी से वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2। ये क्या बनाया, 2HCl। यहां पर जो 2 है वो बैलेंस करके लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में मिलता है बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका आप देखिए, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, प्रोडक्ट बना BaSO4 प्लस AlCl3। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो 2 है वो बैलेंस करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो 3 है बैलेंस करके लिखा हुआ है। इतना बात आपको समझ में आया? अगर आपको बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर बैलेंसिंग बताया हुआ है, तो वहां पर आप देख लीजिए। थर्ड नंबर, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर कहने का मतलब क्या है कि सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट में हमारा मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2O बना हमारा NaOH प्लस H2। जैसा कि आप H2 के बाद पास देख रहे हैं, ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये गैस है। H2 क्या है, गैस है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि हमें बैलेंस करना है और साथ में उसका स्टेट लिखना है कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए इसको। आंसर इसका देखिए, BaCl2 ब्रैकेट में जो एक्वस लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्वस, मतलब ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है। Na2SO4 ये भी क्या है, लिक्विड है। प्रोडक्ट में मिल रहा है BaSO4 और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड फॉर्म में है। और आप देखिएगा 2NaCl और ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, यानी कि 2 जो है वो बैलेंस करके लिखा हुआ है और AQ जो है वो हमारा क्या बता रहा है कि ये लिक्विड स्टेट में है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, तो NaOH प्लस HCl। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं NaOH प्लस HCl ये दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। बना क्या, NaCl प्लस H2O। NaCl लिक्विड है, मतलब AQ एक्वस सॉल्यूशन है, और H2O के बगल में भी L लिखा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, लिक्विड है। पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 6 था इससे पहले, पेज नंबर 10 में अब क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग। ये जो X है उसका यूज किया जा रहा है व्हाइट वॉशिंग में, तो बताना है कि X सबस्टांस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका आंसर है, द सबस्टांस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला हुआ CaO।
अब यहाँ पर जो बात हुआ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि वाशिंग जो व्हाइट वाशिंग जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसका फार्मूला CaO होता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप याद रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि CaO है। सेकेंड, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस X, यानी कि X जो सबस्टांस है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, यानी CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको अस्क्लेट लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये CBSE दिल्ली 2015 में पूछा हुआ है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी नंबर 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं जैसा कि एक्टिविटी 1.7 में आपको दिखाया गया है, तो डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन अदर नेम द गैस। जब हम इसको एक्टिविटी की बात करते हैं H2O, यहाँ पर देखिए जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये देखिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बना। कितने मॉलिक्यूल्स? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स अगर हमारा बन रहा है उसका नाम बताइए। तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और 1 मॉलिक्यूल्स कौन सा बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। यानी कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन जो होता है 1 मॉलिक्यूल्स होता है। आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए इसका, और वैसे भी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे PDF के फॉर्म में, तो आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 13, इसमें 2 क्वेश्चन, मतलब कि उसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? मतलब कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन है और उसमें आयरन नेल अगर डाल देते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज कर जाता है। और में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिए, उसी क्वेश्चन को कहा जा रहा है। आंसर इसका देखिए, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और जब हम आयरन डालते हैं तो ग्रीनिश ग्रीन, ठीक है। FeSO4 जो यहाँ पर है, ये आप एक कलर याद रखना होगा कि कॉपर सल्फेट जो CuSO4 होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन FeSO4 जो होता है ग्रीनिश होता है, हल्का हल्का ग्रीन टाइप का होता है। आपको रिएक्शंस याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। कहा जा रहा है कि आप एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए जो कि हमारे एक्टिविटी में दिया है, उसके अलावा एक्टिविटी 1.10 में जो दिया है उसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप यहाँ पर अगर बाबू देख रहे होंगे तो ये Na जो है Cl के साथ डिस्प्लेस कर क्या बनाया? NaCl, और जो ये हाइड्रोजन है वो OH के साथ कर क्या बनाया? H2O। इतना समझ में आया? ये एक्टिविटी में नहीं था, वो शायद कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ था, तो एक्टिविटी के अलावा बताना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, identify the substances that are oxidized and the substances which are reduced in following reaction। बताना है कि कौन सा कंपाउंड सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा सबस्टांस का रिडक्शन हो रहा है। आइए फर्स्ट वाले का। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी कि अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो सोडियम जो है Na जो है सोडियम
लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब रिएक्टेंट में वाटर मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ से जैसे ही रिएक्शन कर रहा है, यहाँ के बाद आप देखिएगा कि सोडियम जो है यहाँ पर जाने के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर वाले में जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है, CuO यानी कॉपर के साथ पहले से ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में जाने के बाद ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। यानी कि जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इतना बात आप समझ गए। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या, PbO प्लस कार्बन, मतलब लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है। जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है कि लेड ऑक्साइड का जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा है फर्स्ट नंबर, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al, एल्युमिनियम, और बनाया Al2O3 प्लस Fe। इसमें से क्या है ये, तो सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेस है। एल्युमिनियम क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस हो जा रहा है और उसके जगह पर क्या आ जा रहा है, एल्युमिनियम आ जा रहा है। तो आंसर आप देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, मतलब कि अगर हम आयरन फिलिंग में HCl मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा। यानी कि हमारा रिएक्शन इस तरह से होगा, Fe प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। तो सिंपल सा है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। HCl प्लस Fe, तो यहाँ पर Fe चला जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और आयरन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशंस। ये तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर देख लीजिए क्या है। बैलेंस इक्वेशन जो होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारा नंबर एटम का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इससे कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होता है, मतलब कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल इक्वेशंस एंड द बैलेंस देम। इसे ट्रांसलेट करना है किसमें, सिंबल के फॉर्म में, और इसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर देखिए H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर वाटर के साथ, वाटर के फॉर्म में बर्न हो रहा है, ये मतलब एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट इसका आंसर देख लीजिए, सिंपल सा है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए और इसे याद रखना है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डी नंबर देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, जो है आप इसको बैलेंस कर लीजिए अपने से, और नहीं तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करके और इसे
सेंड करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसे भेज सकते हैं, पर्सनली भी हमें भेज सकते हैं, या ग्रुप या आप चैनल में भेज सकते हैं। थर्ड नंबर, इसे भी बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद ये भी आप देखिएगा तो आपके लिए होमवर्क ही रखा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इसे भी बैलेंस करना है और आइडेंटिफाई करना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो इसका आप आंसर देख लीजिए। पहला जो है डबल डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और फोर्थ जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वैसा रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करे, एक्सो मतलब आउट, और इंडो मतलब इंड, मतलब इन। इंडो का मतलब ये हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसे हम हीट देते हैं तो वो रिएक्शन होता है। देखिए इसका आप डिफाइन देख सकते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक। और जो एंडोथर्मिक में आप देखिए, एंडोथर्मिक में यहाँ पर एंडोथर्मिक में क्या है कि जो हमारा हीट ऑब्जॉर्ब करता है, हीट लेता है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इन दोनों का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। वाई इज रेसिप्रेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेसिप्रेशन जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? रेसिप्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेसिप्रेशन ग्लूकोज कंबाइंड विथ वाटर इन सेल। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंबाइंड होता है, और फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और एनर्जी का। जैसा कि आप जानते हैं, इसको बायो में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप में इसको बायो में पढ़ाया जा रहा है। इसका इक्वेशन देखिए, C6H12O6 दिस इज द ग्लूकोज। अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। हम लोग के बॉडी में होता है, ग्लूकोज होता है, या ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हम लोग लेते हैं वाटर। ऑक्सीजन के साथ जो सांस लेते हैं उससे हम लोग रिएक्शन करते हैं, दोबारा से सांस हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर बनता है हमारे बॉडी में, और एनर्जी बनता है। तो जहां तक हमें कुछ पता है कि ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर हम लोग का ये सेव हो जाता है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये लाइन तो वही है जो हम पढ़ाए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो सबस्टांस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो वाटर है वो ब्रेक हो रहा है H2 और O2 में। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि H2 और O2 अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बड़ा टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, आंसर छोटा ही होगा। राइट वन इक्वेशन इच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जिसमें हीट प्रोड्यूस करे तो उसका एग्जाम्पल दिखाना है, जब लाइट प्रोड्यूस करें तो एग्जाम्पल दिखाना है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो एग्जाम्पल दिखाना है। जैसा कि हम आपको डिकम्पोजिशन में पढ़ाए हैं कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन या सनलाइट डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने पर। तो इनका एग्जाम्पल आप देखिए, एक बार हीट दिए कैल्शियम कार्बोनेट को तो ब्रेक हुआ, सेकेंड लाइट दिए सिल्वर ब्रोमाइड को तो ब्रेक हुआ, और वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी दिए तो ये ब्रेक हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दोनों में रिएक्शन में अंतर क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा, कौन सा मेटल हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि हम इसके बारे में बताए थे कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो आपके वाली को लेकर भाग जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। और इसके बारे में आप देख सकते हैं, एक इसका हम ट्रिक बताए हैं, कौन नहीं बारात का मांग पूरा किया, ऑल जिंदगी आयरन कोबाल्ट निकेल संग फरार है। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के तरीके हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप देखिएगा कि AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पर देखना ही नहीं है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, सीधे डिस्प्लेस कर जाना है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अगर सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं तो रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। अगर हम लोग सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, उसमें कॉपर मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट अलग बन जाता है और सिल्वर बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, यानी समझिए इस तरह से सिल्वर गंदा है नाइट्रेट के साथ। तो अब गंदा है तो घर में अगर झाड़ू लगाना है, घर गंदा है झाड़ू लगाना है, तो कचरा कहीं बाहर निकाल के फेंकिएगा ना, तो वो कचरा किसके साथ निकालना चाह रहे हैं हम, कॉपर के साथ निकाल दिए। यानी कॉपर नाइट्रेट बन गया, लेकिन सिल्वर प्यूरिफाई हो गया, रिफाइनिंग हो गया, साफ हो गया। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बताए थे कि इनसॉल्युबल होता है, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं नीचे की तरफ एरो। अगर नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। यहां पर देखिए, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी कि ये इनसॉल्युबल लिक्विड होता है और नीचे की तरफ जाकर क्या होता है, बैठ जाता है। अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यही प्रेसिपिटेट है। अगर आयरन क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाया आयरन हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या है, इनसॉल्युबल है, नीचे की तरफ जाकर बैठ जाएगा और इसको अलग से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। जैसा कि आप समझिए कि अगर एक ग्लास लिए, पानी बहुत साफ है और इसमें हम मिट्टी डाल दिए, थोड़ा सा मिट्टी डालें, उसको घुला दिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। यानी वो कौन सा रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, वो घुलेगा ही नहीं। चलिए आगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो आप एग्जाम्पल देखिए। और रिडक्शन में जानते हैं कि रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ ऑक्सीजन से बताना था तो दोनों का डिफाइन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, एक कोई एलिमेंट है जो शाइनी ब्राउन है और उसका नाम X है, हवा में उसको हीटिंग इन एयर, गर्म कर रहा है, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ब्लैक हो जा रहा है, कलर उसका ब्लैक हो रहा है। तो बताइए वो X कंपाउंड क्या है और जो ब्लैक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो क्या है। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि अगर कॉपर जो होता है वो शाइनी ब्राउन होता है, देखे होंगे ब्राउन होता है, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं, कॉपर को जब गर्म करते हैं तो बनता है क्या, कॉपर ऑक्साइड, जो कि काला ब्लैक होता है। देखिए यहाँ पर कॉपर जो है वो ब्राउन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट किए, यहाँ पर इसको हीट किए तो बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। आगे नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग पेंट क्यों करते हैं, अभी हमारे फिलहाल घरों में ठीक है एक ड्राम था जिस पर क्या हुआ, पेंट करने के नौबत आ गई। पेंट करने का नौबत क्यों आ गया, क्योंकि उसमें जंग लग गया, कोरोजन हो गया। तो हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं। देखिए, पेंट्स डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, इसलिए करते हैं कि जो हमारे हवा है, पानी है, वो उससे मतलब कांटेक्ट में न आए और रस्टिंग से बचाएं। कोरोजन आयरन में जब रस्टिंग लगता है, जंग लगता है, तो उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक है, कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट,
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई? जो हमारा कुरकुरे होता है, चिप्स होता है, वो देखते हैं कंपनी बहुत प्रॉफिट करती है, वो गैसी भर कर भेज देती है, बेच देती है हम लोग को, और लिखा रहता है 50% इस पर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर 50% एक्स्ट्रा नहीं बेचते हैं तो ये क्या हमको गैस बेच देते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? उस गैस में क्या होता है? वो उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, वो जो गैस निकलता है वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं? क्योंकि उसको बचाना है हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग से, ऑक्सीडाइजिंग से बचाना है। अगर उसमें हवा भर जाएगा या ऑक्सीजन चला जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो फूड है खाने वाला वो खराब हो जाएगा, फ्रेश नहीं रहेगा। इस वाले प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। एक्सप्लेन आ ही गया कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो देख लीजिए, ये आपका लिए होमवर्क है। आपको समझ में आया? आज के लिए इतना ही, थैंक्स। ये आपका पूरा सिलेबस जो था चैप्टर 1 का, पूरे एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरह से हम लोग आपको वीडियो लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा कि आप देख रहे हैं।